लास्ट क्लास में अपने एलसीएम एचसीएफ की परिभाषा पढ़ी थी और कैसे निकालते हैं ये बताया था। ये एलसीएम दोनों में पहले तो क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड। फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद लसा में तो क्या करते हैं कि जो दोनों में है पहले तो वो लेंगे, पर लेंगे कौन सा, जिसकी घात सबसे ज्यादा हो, जहां ज्यादा है वहां से लेना है। फिर बाकी जो बचा हुआ है वो सब भी लेना है। मसा में क्या लेना है, केवल जो दोनों में है, जो दोनों में होगा मसा में वही लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लसा और मसा ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणा मस। फिर इसमें दूसरी लाइन में ये सूत्र है, याद करना है। वैसे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का आप लसर मसा निकालोगे ना, उन दोनों संख्याओं का गुणा और उनका जो लसर मसा आएगा उनका गुणा कैसा होना चाहिए, बराबर। तो इसकी जांच करनी है कि ये बराबर है या नहीं। आ जाओ, पहला सवाल है आपका, 26 और 51। अब देखो पहले तो क्या 26 और 51 का क्या निकालना है आपको, लसा और मसा दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 26 और 51 के क्या कर दो, गुणनखंड। ये 26 और ये 51। अब देखो 26 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है 26 में, क्योंकि इकाई अंक 6 है। कितनी बार जाएगा, 2 एकम और 3 दूआ 6। और 13 में किसका भाग जाता है, 13 का ही जाता है, कितनी बार, एक बार। ये तो हो गए 26 के गुणनखंड। 26 के गुणनखंड क्या हुए आपके पास, इधर लिख देता हूं, 2 गुणा 13। ठीक है, अब 51 में देखो, 51 में किसका भाग जा रहा है, 7 का, क्योंकि 7 का नियम क्या है कि इकाई अंक को दुगुना कर दो। इकाई अंक कौन सा, 1, इसको दुगुना किया तो कितना हो गया, 2, और 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7। 7 में 7 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी 7 का भाग जाएगा। तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 एकम 9 के पास कितना बचा, 2। 7 एकम 7 हुआ, 9 में से 7 गया तो 2, 2 यहाँ लिखा तो कितना हो गया, 21। 21 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार गया तो कितना गया, 13। और 13 में भी किसका भाग जाएगा, 13 का 1 बार। तो 51 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 7 गुणा 13। अब इनका क्या निकालना था, लसा और मस। तो देखो लसा कैसे आएगा, एलसीएम किसका चाहिए, 26 और 51 का। इसका मतलब ये है कि लसा 26 और 51 का। लसा में मैंने क्या बताया कि पहले तो जो दोनों में है वह ले लो। बताओ दोनों में क्या है, 13 13, दोनों में एक एक बार ही है। अपने को ज्यादा बार लेना है कि जहां ज्यादा बार है, तो दोनों में बराबर ही है, तो ये एक बार ही लेंगे। कितनी बार लेंगे, एक बार। अगर कहीं 2 बार होता तो 2 बार ले लेते। ठीक है, फिर क्या बचा हुआ है, एक तो 2 और एक 7। ये तो क्या गया, लसा। इसको गुणा कर लो, 13 को 2 से गुणा किया तो 26, और 26 को किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करो। 7 चंग 42 का 2, हासिल का 4, 7 का फाड़ा 2 बार बोला तो 14 में हासिल का 4 जोड़ा तो 18, मतलब कितना है लसा, 182। ठीक है, अब ये एचसीएफ निकालो। ये एचसीएफ भी किसका, 26 और 51 का। एचसीएफ में क्या बताया था मैंने, केवल जो दोनों में है वही लेना है, वो भी सबसे कम बार। तो दोनों में कौन है, 13 ही है केवल, वो भी एक बार है, तो 13 का 13। ये तो लस हो गया, 182 तो लस है, और ये एचसीएफ कितना आया, 13। अब उसके बाद आपसे प्रश्न में क्या बोला था, एक और चीज बोलिए कि दो संख्या जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुणा मसा के बराबर होता है क्या। मतलब जो दो संख्या आपको दे रखी है उनका गुणा और लसा गुणा मसा ये बराबर है या नहीं। तो देखते हैं दो संख्याओं का गुणा कितना आ रहा है। देखो दोनों संख्याओं का गुणन। देखो दो संख्या कौन कौन सी थी, एक तो 26 और ये कौन सी थी, तो 26 को 51 से गुणा करो, कितना आ रहा है, छब्बीस से गुणा करना है। देखो
6 एकम 6 का फाड़ा 9 बार बोला तो 54, ये आएगा ना, 54 का 54 ही आएगा, गुणा 2 एकम और 2 का फाड़ा 9 बार बोला तो 18, इसको जोड़ो, 6 का 4 और 2 8 और 8 और 5 13 का हासिल का 1 रेख, तो कितना आ गया 2366, 2366। ये तो आया दोनों संख्याओं का गुणन। दूसरी साइड पे क्या निकालना था, लसा गुणा मस। तो देखिए ये क्या था, एलसीएम गुणा ये एचसीएफ बराबर कितना है, लसा कितना है 182 और मसा कितना है 13, तो 13 से गुणा करो, 13 का फाड़ा 2 बार बोला तो कितना आया 26 का हासिल का, फिर 13 का फाड़ा 8 बार बोला तो 13 7 91, 13 8 104, 104 में हासिल का 2 जोड़ा तो 106 का 6 और हासिल का 10, फिर 13 का फाड़ा 1 बार बोला तो 13 और 13 में हासिल का 10 जोड़ा तो क्या दोनों बराबर है क्या, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल और लसा गुणा मसा बराबर है कि नहीं है। तो यही तो जांच करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, लसा गुणा मसा के। तो वो आ गया कि इतना बड़ा सवाल आता नहीं है। सवाल क्या आएगा, एक सवाल तो आएगा लसा और मसा ज्ञात कीजिए, बस मतलब यहाँ आंसर आ गया आपका लसा और मसा ज्ञात कीजिए। फिर अगर ये पूछा जाता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणा मसा, इसमें से ऐसे सवाल नहीं आता, इसमें से आपको 3 चीजें देगा और 1 चीज पूछेगा। अभी आगे कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 जैसा सवाल पेपर में आता है, ठीक है। अगर इसमें से आता है तो इसमें से केवल कितना पूछा जाएगा आपसे, लसा और मसा याद कीजिए। ये जांच नहीं करवाते हैं पेपर में, पर आनी चाहिए। फिर भी जांच में कुछ भी नहीं है, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, फिर जो लसा और मसा आपका आंसर आ रहा है उसको गुणा कर दो, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। लिख लो, पहले ये गुणनखंड लिखना, उसके बाद ये करना। पहले गुणनखंड लिखने हैं, ठीक है, इस गुणनखंड के बाद ये लिखना है और उसके बाद इसके बाद ये लिखना है। अगला सवाल, अगले सवाल की संख्या मतलब इसी का दूसरा सवाल है 510 और 92, ठीक है। वही सेम लसर मसर निकालना है, फिर संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि दोनों सही है या गलत, मतलब दोनों का गुणनफल निकालना है। तो लसर मसर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, गुणनखंड करेंगे पहले, फिर जो दोनों में है वो लेंगे तो मसा आ जाएगा, और जो दोनों में है वो लेने के बाद जो बचा हुआ है वो भी लेंगे तो लसर आ जाएगा, ठीक है। तो 510 और 92 के पहले गुणनखंड करते हैं। देखो 510 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, क्योंकि इकाई अंक क्या है 0। सबसे पहले 2 का ही देखते हैं, इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो 2 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर आगे सोचना है 2 का नहीं जाए तो, पर जब तक 2 का जा रहा है 2 का 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार गया तो कितना आया 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, और 1 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 11, 11 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 दूआ 10, तो 11 में से 10 गया तो कितना बचा 1, 1 वापस यहाँ लिखा तो कितना हो गया 10, 10 में फिर कितनी बार गया। अब देखो इकाई अंक 2 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 का भाग, अब किसका देखेंगे उसके बाद 3 का। 3 का कैसे देखते हैं कि सबको जोड़ लो जो लिखा हुआ है, तो क्या है 5 और 5 10 और 2 क्या 12 में 3 का भाग जाता है क्या। अगर जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग, तो 12 आ रहा है 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग। देखो 3 का भाग 2 में नहीं जाता, 5 मिलाया तो कितना हो गया 25, 25 में कितनी बार जाएगा 8 तिया 24, 25 में से 24 गया तो कितना बचा 1, 1 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 15,
15 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार, 5 3 15। अब देखो 8 और 5 13, 13 3 के फाड़े में आता है क्या, इसका मतलब 3 का भाग। अब 3 के बाद किसका चेक करते हैं, 5 का नियम क्या है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो इकाई अंक 5 ही है यहाँ पर, तो 5 का भाग 8 में 1 बार, कितना बचा 8 के पास, 3, 3 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 35 में 5 का भाग 7 बार। और 17 कैसी संख्या है, अभाज्य, तो 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, ये तो हो गए 510 के गुणनखंड। अब इसके देखो 92 के गुणनखंड देखो, 92 में किसका भाग जा रहा है, इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 9 में कितनी बार गया, 4 बार, 4 दूआ 8, पर 9 के पास 1 बचा हुआ है क्योंकि 8 है ना, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 बचा तो 1 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 12, और 12 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार। फिर इकाई अंक कितना है 6, 6 में तो 2 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग 2, 4 में कितनी बार, 6 में, और 23 कैसी संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा 1 बार। अब अपने को देखो गुणनखंड क्या मिले, 510 के गुणनखंड मिले आपको 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के गुणनखंड क्या मिले 2 गुणा 2 गुणा 23। अब लसन निकालो, देखो एलसीएम किसका, 510 और 92 का कितना आ रहा है। देखो लसन के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले तो वो देखो जो दोनों में है, और दोनों में भी कहां से लेना है, जहां सबसे ज्यादा बार है। तो दोनों में कौन है, एक तो 2 है, 2 ही है, 3 तो नहीं है ना, ये तो ये देख लो कि 1 3 है, 1 3 है, ये 23 है, ये 3 नहीं है, ठीक है ना, दोनों संख्या साथ लेनी है, ऐसा नहीं है कि ये 3 है। अब देखो दोनों में 2 तो है, पर 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, नीचे, 92 के गुणनखंड में 2 बार है ना, 2, तो यहां से लेंगे 2, वहां से नहीं लेंगे, जहां ज्यादा बार है वहां से लेना है। तो 2 कितनी बार लेना है, 2 बार, मतलब सीधी सी बात है कि ज्यादा बार है उतनी बार 2 ले लो। जो दोनों में है पहले वो देखा, दोनों में क्या है 2, और 2 कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, वहां तो 1 बार ही है, तो 2 बार वाली जगह से ले लो। उसके बाद क्या लेना है, 3, मतलब जो बचा हुआ है वो सब लेना है, तो 3 1 बार ही है दोनों में मिला के, तो 3 आ गया, 5 भी 1 बार है, 17 भी और 23 भी। अब इन सबको गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करते हैं, देखो गुणा करने पर कितना आएगा, अरे ये गुणनखंड देखो तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इसको गुणा करने पर कितना आ रहा था, पहले से गुणा कर रखा है ना, तो अलग से दोबारा क्यों गुणा करे, देखो 2 3 5 17, इन चारों को गुणा करने पर कितना आता है, तो सेम यहां भी तो वही है, देखो 2 3 5 17, तो ये तो 510 आएगा। बचा क्या यहाँ, यहाँ 1 2 बचा हुआ है, और ये 510, और क्या बचा हुआ है 23। अब बस केवल इनको गुणा करना है, नहीं तो ये भी गुणा करने पड़ते, पर अपने को साफ पता लग रहा है कि ये तो गुणा कर रखे हैं अपन ने। अब 510 को 2 से गुणा करना तो आसान है, 5 गुणा कर लो, देखो 0 की 2 1 कम, और 5 2 10, 1020। अब इसको किससे गुणा करना है, 23 से, तो इसको अलग से कर लेते हैं, 1020 को 23 से गुणा, 0 की 23 का फाड़ा 2 बार बोला तो कितना आया 46, भाई 20 और 20 40, और 3 और 3 6, 40 और 6 कितने हो गए 46। तो 46 का हासिल का 23 का फाड़ा 0 बार बोला तो 0 ही आएगा, और 0 में 4 जोड़ा तो 4, और 23 से कम तो कितना गया 23,460। तो लसा तो आया 23,400। अब मसा देखो HCF 510 और 92 का। मसा में क्या बताया था मैंने, केवल जो दोनों में है बस वही लेना है। तो दोनों में कौन है, 2 भी कितनी बार है, केवल 1 बार। दोनों में तो 1 बार ही है ना, अगर दोनों में 2 बार होता तो 2 बार ले लेते, मतलब कम बार लेना है, तो कम बार यहाँ है 1 2, तो 1 2 यही क्या है आपका मस। मस बहुत छोटा आता है, या तो एक ही गुणनखंड मिलता है या 2 मिलते हैं,
तो गुणा करने की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है मस में। बस लस में सारी सभी संख्याएं आती है, इसलिए लस में गुणा करना पड़ता है। अब गुणा करना तो आना चाहिए यार, 10वीं में हो। ये तो गए लस और मस। आपके पेपर का सवाल यहीं खत्म हो रहा है, पेपर में इतना ही पूछा जाएगा। पेपर में तो ये भी नहीं, दोनों भी नहीं पूछे जाएंगे, पेपर में तो सिर्फ लस या मस दोनों में से एक चीज पूछी जाएगी, या तो लस पूछा जाएगा या मस पूछा। अगर ये नीचे वाली लाइन आती है ये अलग से आएगी, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ही अलग होगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज नहीं आएगी। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणा। संख्या क्या क्या थी आपके पास, एक तो 510 और एक क्या था 92। गुणा करो 510 को 92 से, जीरो की तो अरे 92 का फाड़ा एक बार बोला तो 92, अरे एक बार किसी का फाड़ा बोलो वही संख्या आती है, तो 92 का 92 आएगा तो 92 में कितना लिखेंगे 2, और हासिल का अब 92 को किससे गुणा करना है 5 से, तो अब इस अलग से कर लेंगे। 5 2 10 की, हासिल का 9 पंजा 45 रे कितना आया, और हासिल का कितना है 9, जो 460 में 9 जोड़ा तो कितना आया 469, तो कितना गया 46,920। ये तो दोनों संख्याओं का गुणा आया। फिर दूसरा क्या करना है आपको, लस गुणा मस। तो लसर मस कितना है, लस तो है आपके पास 23,460 गुणा मस कितना है, तो 2 से गुणा करो, जीरो की 2 को 6 से गुणा किया तो कितना आया 12 का, हासिल का 4 2 8 1 9, और 3 दुआ और 2 दुआ, क्या दोनों बराबर है, ठीक। लिखो ये बराबर आएगा ही सही, आप इससे चेक भी कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत, ये बराबर ही आएगा कन्फर्म है। दूसरे का तीसरा सवाल में संख्या दे रखी है 336 और 54। देखो 336 में किसका भाग जा रहा है, इकाई अंक 6 है, तो किसका भाग जाएगा 2 का, 2 का भाग 3 में एक बार, पर 3 के पास कितना बचा अभी भी एक यहां लिखा तो कितना हो गया 13, 13 में 2 का भाग 6 बार, 6 दुआ 12, फिर भी 13 के पास एक बचा हुआ है, तो एक यहां लिखा तो कितना हो गया 16, 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार। इकाई अंक 8 है, मतलब किसका भाग जा रहा है 2 का, 16 में कितनी बार गया 2 का भाग 8 बार, और 8 में फिर 2 का भाग जा रहा है, इकाई अंक 4 है तो 8 में कितनी बार, और 4 में फिर 2 का भाग जा रहा है, इकाई अंक 2 है ना, 4 में कितनी बार और 2 में, अब 2 का भाग नहीं जा रहा, तो अब किसका जा रहा है 3 का भाग कितनी बार 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। अब 54 में 2, 54 में इकाई अंक क्या है 4, तो किसका भाग जाएगा 2 का, 2 का भाग 5 में 2 बार, 2 दुआ 4, 5 में से 4 गया तो 1, और ये 1 यहां लिखा तो कितना हो गया 14, 14 में 2 का भाग 7 बार, अब कितना हो गया 27, 27 में किसका भाग जाता है भाई 2 का नहीं जा रहा तो जोड़ के देख लो, 7 और 2 9, और 9 3 के फाड़े में आता है, मतलब 27 में भी जाएगा। 27 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, और 9 में 3 का भाग, और 3 में 3 का भाग, ये गुणनखंड हो गए। क्या क्या हुए देखो 336 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो इसको तो ऐसे लिख दो 2 की घात 4 गुणा 3 तो एक बार ही आ रहा है, और 7 भी एक बार, ठीक है। 54 में देखो 2 गुणा 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 3 की घात 3 लिख दो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था लस और मस, तो लस देखो एलसीएम किस किस का निकालना है 336 और 54 का,
लसा में मैंने क्या बताया था, पहले तो जो दोनों में है वो ले लो। बताओ दोनों में क्या है, 2 है, पर ज्यादा बार वाला लेना है तो ज्यादा बार 2 कहाँ है, ये रहा 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की घात 4, तो यहां से आ गया। चलो फिर 3 भी दोनों में है, पर 3 ज्यादा बार नीचे है, कितनी बार है, 3 बार, तो 3 ले लिया 3 बार। फिर ये क्या बचा हुआ है, 7 भी ले लो, ठीक है। इसको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 को 4 बार लिख के गुणा करेंगे, कितना आएगा, पहले लिख देता हूं, चलो 2 को 4 बार, ये 2 4 बार, 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, और 7 को 1 बार। अब गुणा करो, अरे 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, को 2 से गुणा किया तो 16, को 3 से गुणा किया तो 48, 54 तो 16 के पहाड़ी में आता ही नहीं होगा, 16 तिया 48 हुआ ना। अब यहां तक तो हो गया ना गुणा, भाई 4 2 भी हो गए, 1 3 भी हो गया। अब उसके बाद नहीं आ रहा तो उसके बाद ऐसे लिख के कर लो, 48 को किससे गुणा करना है, 3 से, 8 तिया 24 का 4 हासिल का, 4 तिया 12 और 2 14, कितना है 100। फिर अभी 1 3 और बचा हुआ है, तो 144 को फिर 3 से गुणा करो, 4 तिया 12 का हासिल का, 4 तिया 12 और 1 13 का हासिल का, 3 एकम 3 रेख, फिर किससे गुणा करना है, 7 से, 7 2 14 का हासिल का, 7 तिया 21 और 1 22 का हासिल का, 7 चौक 28 और 2 30, कितना है 3024। अब मसा निकालो, 336 और 54 का। मसा आसान है, न तो गुणा करना है न कुछ करना है, लसा में तो फिर भी गुणा करना पड़ता है। अब देखो मसा में क्या लेना है, जो दोनों में है, बताओ दोनों में क्या है, 2, पर कम बार लेना है, तो कम बार कहाँ है, नीचे, ये एक ही बार है ना 2, तो ये 1 तो 2 आ गया। और दोनों में क्या है, 3, लसा में ज्यादा बार लेना है, मसा में कम बार, तो यहाँ 3 बार है, यहाँ कितनी बार है, तो 1 बार वाला लेंगे, तो ये 1 3, और 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, ये हो गया सवाल, लसर मसत हो गया। अब क्या करना है अपने को, वही दोनों संख्याओं का गुणा करो, पहले दोनों संख्याओं का गुणा। दोनों संख्या क्या क्या दे रखी थी आपको, एक तो 336 और 54, 336 को 54 से गुणा करो, क्या आएगा, ऐसे लिख के कर लो, 54 का पहाड़ा मुझे भी नहीं आता। 4 को पहाड़ा 6 बार बोला तो कितना आया, 4 चंग 24 का हासिल का, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 12 में हासिल का 2 जोड़ा तो 14 का हासिल का, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 12 में हासिल का 1 जोड़ा तो 5 का पहाड़ा 6 बार बोला तो 30 की हासिल का, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार बोला तो, और 15 में हासिल का 3 जोड़ा तो 18 का हासिल का, 5 तिया 15 और 1 कितना है, 4 का 4, 4 का 4, 8 3 11 का 1 हासिल का, 1 रेख 2 और 6, और ये कितना है 18,144। तो इनको गुणा करने पर तो आया 18,100। अब देखो लसा और मसा को गुणा करो, एलसीएम गुणा एचसीएफ, कितना है 3024 गुणा 6, तो 6 से 6 का फाड़ा 4 बार बोला तो कितना है, 6 चौक 24 का 4, और हासिल का 2, 6 2 12 और 2 14 का हासिल का, 6 को 0 से गुणा किया तो 0, और हासिल का 1 जोड़ा तो 1, 6 तिया, क्या दोनों बराबर है, बस हो गया आपका काम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है लसा मसा ज्ञात कीजिए, बस ठीक है। संख्या कितनी है आपकी बार,
तीन संख्याएं, दो नहीं है, कितनी है? तीन संख्याओं का लस और मस ज्ञात करना है। मेथड सेम रहेगा, 3 हो 4 हो 10 कितनी भी हो, सबके अभाज्य गुणनखंड करो। मस में वही रहेगा कि जो सभी में है वो ले लो। तीन संख्याएं तो तीनों में होनी चाहिए, और लसा में क्या होगा, जो तीनों में है सबको लेना है। ठीक है, चलो पहला सवाल की संख्या है 12, 15, 21। 12 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार जा रहा है? 6 में किसका भाग जा रहा है? कितनी बार? और 3 में किसका भाग जा रहा है? कितनी बार? अगला देखो 15। 15 में किसका भाग जा रहा है? कितनी बार? 15 में 3 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग। 21 में किसका भाग जा रहा है? कितनी बार? और 7 में 7 का। तो देखो गुणनखंड क्या क्या मिले आपको, पहले गुणनखंड लिख लो। 12 के गुणनखंड क्या मिले? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड क्या मिले? 3 गुणा 5। 21 के गुणनखंड क्या मिले? 7। तो एक तो लस निकालना था, और क्या निकालना था? मस। मस तो क्या होता है, जो तीनों में है वो ले लो। चलो पहले मस ही निकाल लेते हैं। HCF किस किस का? 12, 15 और 21 का। देखो तीनों में कौन दिख रहा है? अगर कोई नहीं होता तो मस क्या होता? 1। अगर तीनों में कोई ऐसी संख्या नहीं हो जो तीनों में हो, जैसे मान लो यहाँ 3 तीनों में, यहाँ ये 3 नहीं होता, तो फिर आंसर क्या होता अपना? 1। तीनों में 3 है, तो 3 कितनी बार? यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी। ठीक है, ये 3 ले लिया, बस यही आंसर है इसका। तो और लस 12, 15, 21। लस में जो तीनों में है वो तो लेना ही है। तो तीनों में कौन है? 3। और सबसे ज्यादा बार भी एक बार ही। देखो यहाँ भी एक बार ही, यहाँ भी एक बार ही, यहाँ भी एक बार, तो 1 तो 3 आ गया। अब 2 देखो, 2 एक ही जगह है, वो भी कितनी बार है? तो 2 बार लेना है। पहले वाली संख्या में तो सब आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। यहाँ से 3 तो आ ही गया था, अब क्या लेना है? तो यहाँ से 5 ले लो। फिर यहाँ से 3 आ गया था, क्या बचा? 7 ले लो। ठीक है, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दुआ 6 को 2 से गुणा किया तो 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजे 60। 60 को 7 से गुणा करना है, 0 की और 7 छंग, यही आंसर है 420। तो लस और 3 मस। अब तो और सीधा सवाल है, 17 में किसका भाग जाता है? वो भी एक बार। 23 में किसका भाग जाता है? कितनी बार? 29 में किसका भाग जाता है? सवाल खत्म। भाग देना ही नहीं है, कुल मिला के सारी अभाज्य संख्याएं थी। अब लसर मसर निकालना है। तो देखो ये एलसीएम 17, 23 और 29। लसर में क्या लेते हैं, जो सभी में है वो तो लेना है, और बाकी बचा हुआ भी लेना है। तो सभी में तो कुछ है ही नहीं, तो बचा क्या है? यहाँ तो कितना है? 17, यहाँ और यहाँ, तो ये का ये लेना है 17, 23 और अब इनको अगर पे गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या अगला क्या लेना है? मस। और मस में क्या होता है, जो सभी में है केवल वही लेना है। तो सभी में तो कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। अब देखो 8 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार? और 4 में किसका भाग जाएगा? 2 बार, और 2 में 2 का भाग। 9 में किसका भाग जाएगा? कितनी बार? और 3 में 3 का एक बार। 25 में किसका भाग जाएगा? 5 का कितनी बार? और 5 में 5 का एक बार। तो गुणनखंड क्या मिले आपको? देखो 8 के गुणनखंड मिले 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड क्या मिले? 3 गुणा। 25 के गुणनखंड क्या मिले? 5 गुणा 5। मस कितना आएगा? 1। वेरी गुड। देखो मस क्या बताया मैंने, जो सभी में क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं है ना, एक भी संख्या कॉमन नहीं है, तो मस क्या आएगा? 1। और लस क्या आएगा? 8, 9, 25 का लस देखो सभी में अलग अलग है। यहाँ 3 बार 2 है, तो वो तीनों बार 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लस में तो सब लेना है, जो है वो भी लेना है, जो सभी में नहीं है वो भी
लेना है। तो यहाँ 2 बार 3 है तो ये भी लेना है, यहाँ 2 बार 5 है तो ये भी लेना है। अब गुणा देखो, 2 को 3 बार गुणा करने पर क्या रहा था 8, 3 को 3 से गुणा करने पर क्या रहा था, और 5 को 5 से गुणा करने पर, अब गुणा करो, 25 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 को 4 2 25 एकम 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 बार में 100 आता है तो 8 बार में कितना आएगा 200। ठीक है, 200 गुणा 9, देखो 9 से गुणा करना है तो 2 जीरो की और 9 दुआ, तो लसा कितना गया 1800। छह में किसका भाग जा रहा है, 2 का कितनी बार, और 3 में 3 का 1 बार। 72 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, पहले 7 में देंगे, 7 में कितनी बार गया 3 बार, 7 के पास कितना बचा हुआ है 1, ये क्या लिखा तो कितना हो गया 12, 12 में 2 का भाग कितनी बार गया 36 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 में 1 बार, और 1 बचा तो कितना हो गया 16, 16 में 2 का भाग 8 बार, 18 में 2 का भाग 9 बार, और 9 में 3 का भाग, और 3 में 3 का भाग 120, 120 में 2 का भाग 2, 12 में कितनी बार गया और 0 की, फिर 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, 0 की, फिर 2 का भाग, अब 3 में कितनी बार जा रहा है 1 बार, पर अभी 3 के पास 1 बचेगा क्योंकि 2 एकम 2 होता है, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 यहाँ लिखा तो कितना हो गया 10, और 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, और 15 में 3 का भाग जा रहा है 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। ये गुणनखंड हो गए, ये ठीक है, ये सवाल आ सकता है, इसकी कोई 2 संख्या भी आ सकती है या तीनों भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, 6 का गुणनखंड क्या हो रहा है 2 गुणा 3, 72 के गुणनखंड क्या हुए 2 तो 3 बार है और 3 2 बार, 120 के गुणनखंड 2 तो 3 बार है, 3 1 बार, 5 1 बार। अब आपको लेना है मस, 6 72 और 120 का मस। तो मस में देखो जो सभी में है वो लेना है, तो सभी में 1 बार तो 2 मिल रहा है ना, तो 1 तो 2 ले लिया, क्या 3 भी है क्या सभी में 1 बार, तो 1 3 भी ले लिया, आंसर कितना आ गया 6। अब लसा देखो, एलसीएम 6 72 120, 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, यहाँ दोनों में 2 3 3 बार है, तो कहीं से भी एक जगह से 3 बार तो 2 लेना है, मतलब जहां ज्यादा बार है वहां से लेना है, तो 2 तो कितनी बार लेना है 3 बार, 3 कितनी बार लेना है, यहाँ तो 1 बार है यहाँ और यहाँ, तो 2 बार वाला लेंगे, तो 3 लेना है 2 बार, और क्या बचा हुआ है 2 आ गया 3 आ गया, क्या बच रहा है 5, तो 1 बार 5 ले लो, गुणा करो, 2 दुआ 4 दुआ 8 दिया, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 का हासिल का, 3 दुआ 6 1 कितना आया 72, 72 को फिर किससे गुणा करना है 5 दुआ 10 की हासिल का, 7 में 35 1, तो कितना आ गया 360। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा इस सवाल इस साल कन्फर्म आएगा। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र याद करना पड़ेगा आपको, सूत्र है देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। जैसे मान लो कोई 2 संख्याएं ए और बी, तो उन दोनों का गुणा, ए और बी का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, लसा और मसा के गुणा के बराबर। इसमें से कैसे प्रश्न आएगा, 4 चीजें इसमें, कितनी चीजें देखो, एक तो ये रही ए फोर एप्पल वाली, एक बी, ये 2 तो संख्या है ए और बी, तो 2 संख्या दे देगा आपको, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी, 2 चीजें ये है, एक लसा एक मसा। अब इसमें से 4 में से आपको 3 चीजें पेपर में मिलेगी, कितनी मिलेगी, और ये एक ज्ञात करनी होगी।
ठीक है, जैसे आपको दोनों संख्याएं मिलेगी, लसब भी मिलेगा, फिर वो पूछेगा मसब बताओ। या क्या हो सकता है, लसर मसब दोनों मिलेंगे और ये एक संख्या मिलेगी और फिर पूछेगा दूसरी संख्या बताओ। जरूरी नहीं है जो किताब का चौथे नंबर का सवाल है वही आएगा, वो नहीं आएगा, सवाल दूसरा आएगा पर सेम ऐसा का ऐसा ही होगा और कन्फर्म आएगा इस साल, क्योंकि इस पिछले साल नहीं आया ये सवाल, तो इस साल कन्फर्म है 1 नंबर में इससे सवाल जरूर आएगा। तो ये सूत्र याद रखना, एक तो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणा मस, और 404 का लस 9696 है तो मस ज्ञात करो। तो सवाल कैसे करना है, पहले सवाल में आपको दो संख्याएं दे रखी है 96 और 400, उनका लसा भी दिया हुआ है और मसा पूछा है, बोला था 4 चीजें हैं, 4 में से 3 दी होगी। दूसरे सवाल में आपको एक संख्या तो ए फॉर एप्पल है, मतलब ये संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, और एक संख्या कितनी है 20, और इनका मसा कितना है 2, और इन्हीं संख्याओं का लसा कितना है 60, और आपसे पूछा है पहली संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या तो क्या है 20 है, पहली संख्या नहीं दे रखी, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें पहली संख्या पूछी है और इसमें मसा पूछा है, दोनों में अलग अलग चीज पूछी है। करना कैसे है, देखो सूत्र क्या होता है, आपने सूत्र पढ़ा है कि ये गुणा बी, मतलब दोनों संख्याएं, ये पहली संख्या है, ये आगे जो लिखी रहती है पहली, ये बाद की दूसरी, किसी को भी पहली लो किसी को भी दूसरी लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का भी मान ये लो किसी का भी मान बी लो, ठीक है। ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये सूत्र था कि दोनों संख्याओं का गुणा दोनों लसा और मसा के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, देखो दोनों संख्याएं क्या दे रखी थी आपको 96 और 404, तो इन संख्याओं की जगह तो क्या लिख दो 96 गुणा 404, फिर लसा कितना दिया हुआ है 9696 गुणा एचसीएफ नहीं दिया, वही तो याद करना है, तो उसकी जगह ऐसा कैसा ही रहने दो। अब जो ऐसे जमा दोगे आप, 4 में से 3 चीजें लिख दी सूत्र में, एक सूत्र में जो भी मान होगा, जैसे मान लो ए का मान नहीं दिया होता तो ए का ए रह जाएगा, बी का नहीं दिया होता तो बी का बी रह जाएगा, लसा नहीं दिया होता तो एलसीएम रह जाएगा, एचसीएफ नहीं दिया तो उसकी जगह वही रह जाएगा। फिर जो चीज ज्ञात करनी है उसको अकेला रख दो, जो चीज ज्ञात करनी है उसको क्या कर दो अकेला कर दो। तो यहाँ क्या ज्ञात करना था आपको एचसीएफ, तो वो अकेला रहना चाहिए, उसके साथ जितने भी आ रहे हैं उनको दूसरी साइड पे भेज दो। तो देखो अगर ये 9696 इसके साथ क्या हो रहा है गुणा, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, चिन्ह चेंज होते हैं ना, अगर ये बराबर के इधर उधर कोई संख्या भेजोगे आप तो जोड़ की है तो घटाव की हो जाएगी, घटाव की है तो जोड़ की हो जाएगी, और गुणा की है तो भाग की, भाग की है तो गुणा की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 9696 इसके साथ क्या हो रहा है गुणा, तो उसको वहां से हटाना है, वहां केवल जो ज्ञात करना है वो अकेला रहना चाहिए, ठीक है, जब भी तो उसका मान आएगा, तो उसको हटाना है तो वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाग का। तो यहाँ आ गया देखो 96 गुणा 404, तो यहाँ पहले से था ये तो, ठीक है, ये तो पहले से था, और ये गुणा था तो ये किसमें आ गया भाग में, ठीक है, और इधर क्या बच गया अब एचसीएफ अकेला बच गया, यही ज्ञात करना है। एचसीएफ बराबर क्या आएगा, देखो काटो इसको, भाग जा रहा है तो भाग दो, देखो यहाँ भी 96 है नीचे भी 96 है, तो 96 में 96 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार जाएगा ना, तो ये 96 में ये एक बार, इस 96 में भी एक बार। अब क्या 9 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, अरे एक एक अंक में ही देते हैं ना भाग, 9 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट के क्या लगेगी 0, फिर इस 6 को मिलाया तो ये भी क्या बन गया 96, और 96 बन गया तो इसमें भी भाग कितनी बार जाएगा एक बार, तो कितना आया 101। तो आपका एचसीएफ बराबर कितना गया, ऊपर तो क्या बच रहा है अभी 404, भाई ये 96 तो कट गया ना एक बार, केवल क्या बचा हुआ है 404, और नीचे क्या बचा हुआ है 101। अब इसको 101 से काटना है अपने को, तो देखो इसे पता लगा होगा आपको कि अगर मैं 101 को 4 से गुणा करूं तो क्या आएगा 4 एकम 0 की 0, 4 एकम क्या 404 आएगा, इसका मतलब 101 से 404 कितनी बार कटेगा 4 बार, भाई 4 बार फाड़ा बोलोगे 101 का तो 404 आ रहा है, इसका मतलब 4 बार भाग जा रहा है 101 का, 9
इतना बारी नहीं है कि 101 का पहाड़ा बोलना है, ऐसे ही पता लग रहा है आपको कि यहाँ एक की जगह क्या आ गया 4, यहाँ भी एक की जगह क्या आ गया 4, तो इसका मतलब 4 से गुना करना है। यहाँ भी काटना कितना आसान था कि यहाँ भी 96 नीचे भी 96, तो 96 से 96 कट गया, पर 9 में भाग नहीं दे रहा, तो एक बार टूट की 0, और फिर दूसरे 96 भी एक बार भाग गया। तो बताओ HCF बराबर कितना गया, ऊपर कितना बचा और नीचे तो एक ही बचा, तो एक से तो कोई मतलब ही नहीं, तो मसा कितना गया इसका 4। ठीक है, दूसरा सवाल देखो आप, दूसरे सवाल में भी सेम वही सूत्र लगाना है। पहले तो A गुणा B बराबर लसा गुणा मसा, जो जो दे रखा है वो लिख दो। संख्या क्या दे रखी है, एक संख्या तो A दे रखी है आपको, ठीक है, जरूरी नहीं है A दिया हो, आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि एक संख्या 20 है और दोनों संख्याओं का मसा 2 है तथा दोनों संख्याओं का लसा 60 है, तो फली संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इसका मतलब एक संख्या नहीं दे रखी, उसको क्या मान लेंगे अपन A। ठीक है, और B का मान कितना दे रखा है, दूसरी संख्या कितनी है 20, लसा का मान कितना है 60 और मसा कितना है 2। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो ज्ञात करना है वो अकेला रखना है, इसका मतलब A अकेला रहेगा और A के साथ कौन आ रहा है 20, तो 20 को दूसरी साइड पे भेजना है, पहले से दूसरी साइड पे 60 गुणा 2 तो था ही सही, अब 20 इधर क्या हो रहा है गुणा, तो उधर जाके क्या होगा भाग, जो इधर हो रहा है उसका चिन्ह चेंज करना है, उल्टा करना है बस, इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा भाग। क्या 20 का भाग जा रहा है क्या, अरे देखो 0 से 0, 2 से 2 भी क्या बचा, तो फली संख्या क्या आ गई आपकी 6। ऐसा सवाल आएगा 1 नंबर में कन्फर्म आएगा, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, लसा गुणा मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याएं गुणा, जो जो दे रखा है वो सूत्र में मान रख दो। आपको एक तरफ एक संख्या नहीं दी होगी तो दूसरी तरफ भेजना है उसको, और चिन्ह चेंज होगा, गुणा की जगह भाग का हो जाएगा, हमें भाग का ही होगा, ये भी कन्फर्म है, इसमें जोड़ घटाव तो है नहीं, सारे चिन्ह गुणा के ही है, तो दूसरी तरफ चल जाएगी वो संख्या और आंसर आ जाएगा काटने के बाद। अब आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है HCF 306 657 बराबर 9। इसका मतलब पता है, मैंने आंसर भी पहले ऐसे ही बताए कि HCF 306 और 657 का कितना है 9, मतलब 306 और 657 क्या है संख्या है और 9 क्या है मस। ठीक है, दिया है एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। देखो मतलब दो संख्या दे रखी है आपको 306 और 657 और उनका मसा 9 है, और क्या ज्ञात कीजिए, उन्हीं संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। वही इसीलिए तो यहाँ संख्या लिखी ना उसने वापस कि लसा 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, मतलब जिस संख्या का मसा दिया है उसी का पूछेगा, इसमें संख्या चेंज नहीं होगी, संख्या वही रहेगी, जब भी तो सेम आंसर आएगा। तो देखो सेम वही तरीका है, पहले सूत्र लगाएंगे कि ये गुणा बी बराबर क्या होता है लसा गुणा मसा। ए और बी का मान कितना है, मतलब दोनों संख्याएं कितनी है 306 657, तो ये एक संख्या तो 306 है, एक संख्या 657। लसा नहीं दिया हुआ तो ये ऐसा का ऐसा, जो नहीं दिया वो ऐसा का ऐसा रख दो बस। ठीक है, मसा कितना दिया हुआ है HCF 9। ठीक है, अब देखो किताब में भी वही है, HCF LCM ही देता है, मसा लसा भी बहुत कम लिखता है, डायरेक्ट LCM HCF ही देते हैं वो। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो ज्ञात करना है उसको अकेला रखना है, तो ज्ञात क्या करना है LCM, ये तो LCM अकेला रहना चाहिए, मतलब इसके साथ जो गुणा करना है उसको हटाना है, तो इस 9 को हटाना है, 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाग का, गुणा 657 बटा 9 LCM। क्या किसी में 9 का भाग जा रहा है क्या, ऊपर वाली संख्या में 9 का पता नहीं लग रहा तो पहले किसका दे लो 3 का, क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है ना 9 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, तो ये तो 3 बार कट गया। ऊपर 3 का भाग किसमें जा रहा है, जोड़ के देख लो ना, ये क्या हो रहा है 6 और 3 9, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 2, इसमें 3 का भाग 3 में 1 बार, 0 की, और 6 में कितनी बार गया, क्या फिर 3 का भाग जा रहा है क्या, इसमें देखो तो 2 और 1 3, तो 3 में तो 3 का भाग जाता है, तो फिर 3 से कितनी बार कटा
एक बार। और यहाँ 3 से कितनी बार कटेगा? 10 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 10 के पास कितना बचा हुआ है अभी भी? एक यहाँ लिखा तो कितना हो गया? और 12 में 3 का भाग 4 बार। तो क्या बचा आपके पास? एलसीएम बराबर एक तो 34 बचा, फिर गुणा का चिन्ह बचा, और यहाँ कितना बचा हुआ है? 600। और नीचे तो कुछ भी नहीं है, अभी एक रह गया ना नीचे, तो नीचे तो कुछ नहीं है, बाकी किसी का नहीं देना। इन दोनों को गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। तो 657 को किससे गुणा करना है? 34 से। करो गुणा। 4 को 7 से गुणा किया तो 28। 28 का 8 हासिल का, 4 को 5 से गुणा किया तो 20 में हासिल का 2 जोड़ा तो 22 का 2 हासिल का, फिर 4 को 6 से गुणा किया तो 24 में हासिल का 2 जोड़ा तो 26 का 26 गुणा। 3 को 7 से गुणा किया तो 21 का 1 हासिल का 2। 3 को 5 से गुणा किया तो 15 और 2 17 का 7 हासिल का 1। और 3 को 6 से गुणा किया तो, और 18 में 1 हासिल का जोड़ा तो, अब इन सबको जोड़ना है। ठीक है, 8 का 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 में 9 जोड़ा तो 12 का हासिल का, और 1 और 1 तो कितना गया? 22,338। 22,338 ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 ये इस साल आ चुका है, इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक, ये इसी साल आया है। हालांकि संख्या चेंज थी, 6 की जगह 4 था पेपर में। देखो कैसे करना है भाई, करवाएंगे तो सब, जो पेपर में नहीं आएगा करवाना। एक बार तो पूरी प्रश्नावली पढ़ानी है, ठीक है, फिर उसके बाद जब दोबारा पढ़ाऊंगा उसमें केवल जो पेपर में आएंगे वो पढ़ाऊंगा। अभी तो पूरी हर सवाल करवाऊंगा। अभी तो मान लो अभी सवाल नहीं कराता, कभी मार साहब ना तो गया, तो इसलिए अभी एक बार तो सभी सवाल करवाता हूं। देखो क्या दे रखा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5, 1 से लेकर अनंत तक की गिनती। ठीक है, तो मतलब n का मान यहाँ क्या है? 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, 6 की घात n का मतलब क्या हुआ कि n की जगह क्या रखना है आपको? 1 2 3 4, ऐसे कहां तक? अनंत तक कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आप 6 की घात जब 1 2 3 4 लगाओगे तो जो आंसर आएगा वो क्या? 0 पर समाप्त होगा। मतलब लास्ट अंक क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखो 6 की घात 1 क्या होगा? 6, 6 की घात 2 क्या होगा? 36, ये होगा ना। 6 की घात 3 कितना होगा? 216। 6 की घात 4 कितना होगा? 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 3 9 और 6 2 1296। मतलब जब भी आप 6 की घात में लगाओगे तो लास्ट अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। कभी भी 0 आ सकता है क्या? देखो आपने 4 लगा के देखी, बार बार 6 आया कि नहीं आया? तो आगे भी कितनी भी लगाओ वापस 6 ही आना है। क्यों? क्योंकि जब 6 की घात 5 लिखोगे मतलब इसको 6 से गुणा करना है, तो 6 से 6 को गुणा करेंगे तो बार बार 36 आता है, और 36 आता है तो 6 ही आना है लास्ट में। तो 0 कभी भी नहीं आ सकता। पर करना कैसे है? देखो 0 कौन कौन सी संख्या में आता है? 10 में, 20 30 40 60, इनमें आता है 10। और जिनमें 10 आता है, सॉरी जिनमें 0 आता है, उनमें ये कन्फर्म है उनका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 5। क्यों होगा? क्योंकि 5 2 कितना होता है? तो ये सब 10 ही तो है। देखो 10 गुणा 3, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, 10 गुणा 4, 10 गुणा 5, 10 गुणा 6। वैसे आप 0 वाली कोई सी भी संख्या लिख लो उसमें 10 का भाग जरूर जाता है। अरे भाई जिसमें 0 होता है पीछे उसमें 10 का भाग जरूर है। मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड क्या जरूर होता है? 2 गुणा 5, क्योंकि 2 गुणा 5 का मतलब भी तो यह है 10। ठीक है, तो जब तक 2 गुणा 5 नहीं हो सकता जब तक 0 नहीं आ सकता। ऐसी उसी संख्या में 0 आ सकता है लास्ट में जिसके गुणनखंड क्या होने चाहिए? 2 गुणा 5। इसके अलावा कुछ भी हो, 2 गुणा 5 के अलावा और कुछ भी हो, पर ये जरूर होना चाहिए। इसके अलावा उसमें पीछे 4 हो, और कुछ भी हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, और कितने भी हो, पर उसमें जब तक 2 गुणा 5 नहीं होगा जब तक 0 नहीं आएगा। तो कोई सी भी संख्या
अब जरूरी नहीं है 6 ही आए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो करने का तरीका सेम है कि अगर उसमें 2 गुणा 5 गुणनखंड है, उसके क्या गुण कर लो आप, पहले तो गुणनखंड उस संख्या के क्या कर लो, गुणनखंड। देखो जैसे 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार, और 3 में कितनी बार, तो बताओ 6 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3, और 0 लाने के लिए गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 गुणा 5। तो संख्या कोई सी भी आ जाए, आपको सबसे पहले गुणनखंड करके देखने, अगर 2 गुणा 5 आता है तो 0 पर समाप्त होगा, अगर उसमें क्या आ जाए 2 गुणा 5, और भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, पर अगर 2 गुणा 5 मिल गया, इसका मतलब समझ जाओ कि इसमें किसका भाग, सॉरी अंतिम अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां क्या है 2 गुणा 3। तो देखो क्या, अब इसके बाद कुछ लिखना, थोड़ी सी 1-2 लाइन लिखनी है। किसी के यहां संख्या दे रखी है तो संख्या लिख दो, संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 आए, परंतु संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होंगे, अतः यह अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि क्या संख्या 0 पर समाप्त होगी, तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5। अगर 2 गुणा 5 नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिखना भी यही है कि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5 होना चाहिए, परंतु यहाँ क्या है 2 गुणा 3, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब लिखना कैसे हो आपकी भाषा में आप अलग लिख दो, पर लिखना ऐसा ही है कि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होने चाहिए, परंतु यहाँ अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे इस साल पेपर में सवाल आया था 4 की घात n, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या थे, 2 गुणा 2, तो ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो रही थी। ठीक है, लिख लो। नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं क्यों है। क्या दे रखा है कि भाज्य संख्या, 2 तरह की संख्या होती है, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य मैंने बता रखा है, ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता उसे अभाज्य कहते हैं, और भाज्य किसे बोलते हैं, जिसमें किसी ना किसी का भाग चला जाए। तो ये पूछ रहा है कि इसमें ये दोनों संख्याएं जो दे रखी है इसने, ये एक संख्या तो ये रही यहां से यहां तक की, और एक संख्या ये रही, इनको गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो कोई संख्या आएगी। ठीक है, तो ये भाज्य क्यों है, मतलब इसमें किसी का भाग जा रहा। भाज्य बताने के लिए आपको क्या करना है, बस किसी भी एक संख्या का ये बता दो कि इसमें भाग जा रहा है, जिसमें ये कैसी है, भाज्य है। ठीक है, तो देखो पहली संख्या क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यहां भी 13 है, यहां भी क्या है 13, दोनों जगह 13 है। जोड़ घटाव का चिन्ह आ जाए अगर बीच में तो वो अलग अलग संख्या है एक तरह से, भाई इन सबको तो गुणा करना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जो सेम आ रहा है उसको क्या ले लो, कॉमन बाहर ले लो, मतलब ठीक है 13 बाहर आ गया, तो बताओ यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 11, यहां से 13 तो गया ना, और यहाँ कितना बचा 1। क्या अब इसमें 13 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, अगर आप 13 का भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा, 13 से 13 कट गया और ये बचा जो क्या है आंसर। ठीक है, अगर 13 का भाग देंगे तो 13 से 13 तो कट जाएगा, और ये जो बचा हुआ क्या है आंसर है, इतनी बार भाग गया मतलब, तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जा रहा है 13 का। और का पता नहीं, और का जा रहा कि नहीं जा रहा, और का भी जा रहा होगा, पर आपको तो एक संख्या बतानी है बस कि इसमें इसका भाग जा रहा है, इसलिए ये कैसी संख्या है, भाज्य। तो यहां लिख देंगे इसमें 13 का भाग जा रहा है।
इसलिए यह भाज्य संख्या। दूसरा देखो, दूसरी संख्या क्या दे रखी थी, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो देखो इसमें कौन सेम आ रहा है, 5। यहां भी 5 है, वहां भी 5 है, तो दोनों में से क्या बाहर ले लो, 5। यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। भाई 5 यहां से गया तो 5 तो बचा ही नहीं, यहां से 5 गया, इसका मतलब यहाँ कितना बचा, 1। भाई कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो आपने 5 में 5 का भाग दिया तो कितना बचेगा, 1। तो बताओ इसमें किसका भाग जा रहा है, 5 का, क्योंकि 5 का भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और बाकी जो बचेगा वो आंसर है। तो ये भी इसलिए भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी वही लिखना है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या। भाई अभाज्य तो होती है जिसमें भाग नहीं जाता, अगर भाज्य बताना है आपको तो सीधी सी बात है, किसी भी एक संख्या का भाग देकर बता दो। अब इसमें बहुत आसान तरीका था, न तो गुणा करना है न जोड़ना है, बस जो जो सेम संख्या है उसको बाहर ले लो और कह दो इसका भाग जा रहा है, ठीक है। ऐसा एक पता है जिस इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई लड़की है सोनिया, वो इसके एक चक्कर लगा रही है, मान लो वो यहां से स्टार्ट करिए। एक चक्कर का मतलब क्या होता है कि जहां से भागना स्टार्ट करोगे वापस वहीं आ जाओ आप। तो वो यहां से भागना स्टार्ट करती है और वापस घूम फिर के यहाँ आती है, तो उसको कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। ये किसका है, सोनिया का, ठीक है। इसके बाद जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12। फिर एक लड़का और भाग रहा है, क्या आ रहा है, 12 मिनट में वापस इसी जगह आ जाता है सोनिया और रवि, ठीक है। भाई एक लड़की भाग रही है, वो 18 मिनट में पूरा चक्कर कर रही है, लड़का जो है 12 मिनट में ही चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, मतलब दोनों एक ही जगह से भागना स्टार्ट करते हैं और एक ही समय, मतलब एक ही टाइम, जैसे 6 बजे स्टार्ट किया तो 6 बजे दोनों भागना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसने भी वही पूछा कि वो वापस कब मिलेंगे, रास्ते में तो मिलेंगे कहीं ना कहीं। भाई हर बार वो 12 मिनट में भाग रहा है तो जल्दी भाग रहा है तो वो जल्दी चक्कर पूरा होगा, तो कहीं ना कहीं एक बार तो क्रॉस करेगा लड़का लड़की को, आगे निकलेगा जब तो आएगा ना, आगे निकलेगा हर बार। पर ये वापस ये बोल रहा है कि वापस यहीं मिलने चाहिए, वापस इसी जगह कितने टाइम बाद मिलेंगे वो। जैसे मान लो इसने एक चक्कर कितने मिनट में किया, 18 में, दोनों 6 बजे भागे। बताओ ये लड़की यहाँ कितने मिनट पर आई, 6:18 पर वापस आई। ये लड़का कितने बजे आया वापस, 6:12 पर। चलो दूसरा चक्कर स्टार्ट करते हैं। दूसरा चक्कर स्टार्ट किया, वापस ये लड़की कितने बजे यहाँ आएगी, 6:18 पे तो वापस भागी ना, तो 36 पे आएगी ना वापस। तो क्या बार बार वो घड़ी नहीं चलेगी क्या, फिर घड़ी बंद थोड़ी होनी। 6:36 पर ये वापस यहाँ आ गई। ये लड़का वापस कितने बजे आएगा, 6:24 पर। फिर अगली बार लड़का कितने मिनट में आएगा, कितने बजे आएगा, 6 बज के, क्या दोनों सेम टाइम पे वापस आ गए। तो इसका मतलब कितने मिनट बाद दोनों सेम जगह आएंगे, 36 मिनट बाद। 6 बजे भागे थे ना वो, तो कितने मिनट बाद आए वापस सेम जगह, 36 मिनट बाद वापस दोबारा उसी जगह पर मिल जाएंगे। ऐसा प्रश्न है। कैसे किया मैंने कि ये लड़की 18 मिनट में भाग आ रही थी यहां से यहाँ, तो इसको पहले चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, 18 मिनट। लड़के को कितना टाइम लगा, 12 मिनट। अभी तो वो सेम जगह तो नहीं मिले ना। चलो लड़की ने दूसरा चक्कर स्टार्ट किया तो कितने मिनट में वापस आएगी, 36/18। तो पहले का 18, दूसरे का 36। लड़के ने भी दूसरा चक्कर स्टार्ट किया, वो कितने मिनट में वापस आएगा, 24। लड़के ने तीसरा चक्कर स्टार्ट किया, वापस कितने मिनट में आएगा, 36। तो क्या दोनों अब सेम आ गए, देखो 36 मिनट में वापस यहीं आ गए ये दोनों। तो उसने यही पूछा था प्रश्न में कि दोनों यहां से भागना स्टार्ट करते हैं, वापस इसी स्थान पर कितने मिनट बाद वापस मिलेंगे।
वैसे मिलने में तो यहाँ रास्ते में भी मिले होंगे, यहाँ भी मिले होंगे एक दो बार। जब इसने 3 चक्कर किए तो भाई साहब 3 बार मिला होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पर वापस यहाँ कब मिला ये देखना है, सवाल कैसे करना है वो देखो। ये तो समझाने का नॉर्मल तरीका है कि नॉर्मल सवाल ऐसे भी हो रहा है कि 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे, ठीक है। जैसे 2 और 3 है, वापस मिलने का मतलब क्या हुआ कि 2 के फाड़े में भी वही संख्या आ जाए, 3 के फाड़े में भी वापस वही संख्या आ जाए, एक तरह से वही तो लानी है। जैसे यहाँ कितना था 12 और 18, मतलब 12 के फाड़े में भी वही संख्या आ जाए, 18 के फाड़े में भी वही संख्या आ जाए जब वो वापस मिलेंगे। तो 12 के फाड़े में भी 36 आता है और 18 के फाड़े में भी 36, और ये क्या है, ये लसा है। दोनों के फाड़े में सेम संख्या आती है तो क्या निकालते हैं अपन, लसा ही तो होता है वह। तो एक तरह से इनका क्या निकालना था, लसा निकालना था 12 और 18 का। तो 12 और 18 का लसा निकालते हैं। 12 18 के पहले तो लसा निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार, 6 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार, और 3 में 3 का, 18 में 2 का, और 9 में 3 का, और 3 में 3 का। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको क्या चाहिए, लसा। तो 12 और 18 का लसा कैसे आएगा, पहले तो वो लेना है जो दोनों में है। दोनों में क्या है, देखो एक बार तो क्या है, सॉरी यहाँ 2 बार है ना, तो ज्यादा जहां से है वहां से लेना है। तो यहां से लेंगे 2 बार तो 2। 3 भी दोनों में है पर ज्यादा बार कहाँ है, नीचे, तो नीचे से लेंगे। और कुछ है क्या, कुछ नहीं बचा, 2 और 3 ही था, आ भी गया 2 और 3। अब इसको गुणा कर लो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 3 को 3 से गुणा किया तो 6 आता है क्या, और 9 को 4 से गुणा किया तो 36 ही आया था वैसे भी अपने आंसर कि 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे। तो लास्ट में एक लाइन लिख दो, अतः दोनों 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे।